आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के अपनी लाइफ में हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा ऑरा होता है वो हमारे चारों तरफ हमारे ही वाइब्रेशन का एक फील्ड होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। ये ऑरा हम फिज़िकली तो नहीं देख सकते, लेकिन हर एक इंसान का ऑरा होता है। हर एक इंसान का एक आभा मंडल होता है जो एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह से होता है, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी सबसे पहले ऑरा में आती है, उसके बाद से हमारे बॉडी के अंदर आती है, हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती है, हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, हमारे मन, हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करती है। अगर ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग रहता है तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, और किसी भी तरह की बीमारी भी आपके अंदर इंटर नहीं करती है। तो ऑरा जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑरा जितना आपका पॉजिटिव रहेगा, उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के लोग, उसी तरह की सिचुएशन आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ऑरा एक मैग्नेट की तरह से होता है। अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपकी वाइब्रेशन एंड एनर्जी नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोगों को ही आप अट्रैक्ट करते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो होता है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपके अंदर पीसफुलनेस आती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। देन बाहरी चीज़ों से, बाहरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ध्यान हट जाता है, और धीरे धीरे आपका मन शांत एंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और इसका असर आपके आभा मंडल पर पड़ता है। और आपका आभा मंडल जब अच्छा होता है तो आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ से खिंचे हुए चले आएंगे। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि आसानी से लोग आपकी तरफ आएंगे। अगर आपके अंदर पीसफुलनेस होगी तो लोग आपके ऑरा में आके रहना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे। सेकेंड तरीका होता है हीलिंग का। अगर आप एक हीलर हैं, किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटी के साथ कनेक्टेड हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, आपकी एनर्जी जब क्लीन होती है, आपके जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे चक्रास होते हैं, वो हमारे चक्रास जैसे जैसे हमारे क्लीन होते हैं, जैसे जैसे वो हील होते हैं, उससे जो नेगेटिव एनर्जी होती है रिमूव होती है और वो हील होते हैं, तो हमारा आभा मंडल अपने आप क्लीन एंड हील होना शुरू हो जाता है। हमारा आभा मंडल अपने आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि हम मनचाही चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट होता है कि अगर आप किसी भी तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई मंत्र साधना करते हैं, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे भी, या ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मंदिर में जाके आप कोई साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में रहते हैं जो बहुत पॉजिटिव है, और आप वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उसका असर भी आपके आभा मंडल पर पड़ता है, और आपका आभा मंडल अपने आप क्लीन होना शुरू हो जाता है, आभा मंडल बड़ा होना शुरू हो जाता है। चौथा होता है कि अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करें तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। हमारा माइंड अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अपने आप अट्रैक्ट करेगा। अगर हमारा माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर बहुत तरह नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं, और अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, या दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा आप जज करते हैं, या बहुत ज़्यादा आपके थॉट पैटर्न बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो ऑटोमेटिक इसका असर आपके ऑरा पे पड़ता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, या जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका असर हमारे एनर्जी पर पड़ता है और हमारी वाइब्रेशन पर पड़ता है। जैसे जैसे हमारी एनर्जी नेगेटिव होगी, हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाएगी, और हमारे आसपास भी जो हमारा ऑरा है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, एंड वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो अपने माइंड को पॉजिटिव करें, अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए आप अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहिए, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको सीख रहे हैं और आपका माइंड पॉजिटिव ढंग से, पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम हो रहा है।
तो ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में जब आप रहेंगे जहाँ से आपका माइंड पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका ऑरा, आभा मंडल अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। पांचवा और बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपने आभा मंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग करने का, वो है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो होते हैं इनकी अपनी एनर्जी होती है और बहुत हाई एनर्जी होती है इन क्रिस्टल्स की। अगर आप क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं तो क्रिस्टल्स जो हैं उनके कांटेक्ट में आते ही हमारे ऑरा में चेंज आना शुरू हो जाता है, हमारे एनर्जीज़ में चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज है तो आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज नहीं भी है तो भी कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉमन क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको पहन के आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे कि सेलेनाइट, ब्लैक टर्मलाइन एंड एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्ज। ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आसानी से मिल जाते हैं और इनके आप ब्रेसलेट, बैंडेड पहन के या अपने आसपास रख के भी आप अपने ऑरा को क्लीन एंड हील कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि क्रिस्टल्स के कांटेक्ट में आते ही हमारे आभा मंडल में देखा गया है कि बहुत तेज़ी से चेंज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स हमारी नेगेटिव एनर्जी को पहले क्लीन करते हैं एंड हमारी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी है उसको बूस्ट करते हैं। तो जब आप क्रिस्टल को पहनते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है एंड पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास एंड आपके आभा मंडल में फैलनी शुरू हो जाती है। तो आप क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आभा मंडल आपका वीक हो रहा है तो आप क्रिस्टल भी पहन सकते हैं। ये कुछ तरीके अपना के आप अपने आभा मंडल को ठीक कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और लास्ट जो तरीका है वो है नेचर के साथ रहना। जब आप नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, नेचुरल चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि नेचुरल प्लांट्स हैं या फिर धूप में जाना या फिर नंगे पैर घास पे चलना। नंगे पैर घास पे चलने से ग्राउंडिंग तो होती ही होती है, इसके साथ साथ आभा मंडल में भी बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं कि अगर आप नेचुरल घास पर अगर नंगे पैर चलते हैं तो आपकी जो भी एक्सेसिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी वो ग्राउंड हो जाती है एंड अर्थ के कांटेक्ट में आने से आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है एंड आपके आभा मंडल में अपने आप ही चेंज आना शुरू हो जाता है। तो आप नेचर के साथ रहिए, नेचुरल चीज़ों के साथ रहिए, पौधों हो सके तो घर में पेड़ पौधे लगाइए, तो इससे आपके आभा मंडल में चेंज आएगा। और लास्ट, आप अपने घर की एनर्जी को ज़रूर क्लीन करिए। आप अपने घर को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना क्लीन रखेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे और घर के अंदर जैसे कि एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छा रखेंगे, धूप अच्छे से आए इसके लिए खिड़कियाँ खोल के रखेंगे, थोड़ा मंत्र की चैंटिंग लगाएंगे तो आपके घर का वातावरण अच्छा होगा एंड घर का वातावरण अच्छा होगा तो आपका ऑरा भी ऑटोमेटिक इन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर भी मंत्र की चैंटिंग होती है, धूप बत्ती या फिर दिया जलाया जाता है, नियमित तरीके से थोड़ा पूजा पाठ, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत लंबे समय तक सारा दिन आप पूजा करो, लेकिन थोड़ी देर तक आप पूजा करते हो, एक सरेंडरनेस में सरेंडरनेस आता है जब हम पूजा करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। तो जब आप ये सब करते हैं तो अपने आप ही आपका आभा मंडल चेंज होना शुरू हो जाता है। ये सारे तरीके अपना के आप अपने आभा मंडल को चेंज कर सकते हैं एंड आप याद रखिए कि जितना आपका आभा मंडल बड़ा होगा, जितना आपका आभा मंडल पॉजिटिव होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बड़ी होगी, अच्छी होगी और जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मटेरियल हो या नॉन मटेरियल हो, हर एक चीज़ की एनर्जी है। उस एनर्जी, उस फ्रिक्वेंसी के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं, आपका वाइब्रेशनल मैच हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड अपनी मनचाही ज़िंदगी को अपने मनचाही तरीके से जीना शुरू करिए।